दारू का ठेका यहाँ से हटना चाहिए। रात को 10-10 बजे गिरफ्तार होती है, लड़कियों निकालती है यही काम चलता रहता है। मुझे साल भर हो गए यहाँ बैठते बैठते, मैं तो दिन भर ही देख। आंगनबाड़ी के सामने का ठेका हटाओ, मंदिरों के पास का जा रहे हैं दादा, आप इसमें उधर देख के बताइएगा क्या समस्या है ये। हमें हमारे दारू का ठेका हटना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर आना चाहिए। हम वहाँ जाऊँ, बड़े अस्पताल 1 घंटा में पहुँचूं मैं। मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है साहब। कब से नहीं है डॉक्टर? अरे साल भर से भी ज्यादा हो गया यहाँ। हाँ, मतलब जो है करीब जो है 1 साल से जो है डिस्पेंसरी बंद है। मेरा रिटायरमेंट अप्रैल में हुआ था, उसके बाद से इसमें ताला लगा हुआ है। तो कोई नई नियुक्ति नहीं? कोई नई नियुक्ति नहीं है यहाँ, नई नियुक्ति ही नहीं है ना यहाँ पे। हाँ, नई नियुक्ति कोई नहीं, नई नियुक्ति कोई कंपाउंडर या कोई डॉक्टर की पद स्थापना नहीं हुई। तो कितनी दूर जाती है यहाँ के लोगों को? अगर यहाँ से कम जो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर सर बड़ा अस्पताल है। हाँ, 10-12 किलोमीटर यहाँ से जो है। रात में अगर इमरजेंसी पड़ती है तो बहुत दिक्कत आती है सर। बहुत ही मतलब जो है ये 1200-1500 की 1000 की जो है यहाँ आबादी है। 1500 की आबादी। जी, गरीब लोग हैं सर। ज्यादातर परिवार किस तरह के कामों में है? मतलब यहाँ मजदूरी ज्यादा करते हैं सर। ईंटें बनाने का काम भी करते हैं, मकान बनाने का काम भी करते हैं। सब प्रकार के मजदूरी है सर। मजदूर लोग जो है इस मोहल्ले में जो है रहते हैं अधिकतर। बच्चों को अगर मान लीजिए रात में कुछ बीमार हो जाए कुछ, तो कितनी दूर ले जाना होगा? 12-10 किलोमीटर जो है बड़ा अस्पताल है यहाँ से। मिनिमम 10 किलोमीटर। हाँ, तो बहुत दिक्कत आती है सर। यहाँ पदस्थ होना ही चाहिए। डिस्पेंसरी बंद है यहाँ। कम से कम जो है महिलाओं को जो है टीकाकरण भी होता है, आंगनबाड़ी भी है, बगल में स्कूल है और पास में जो है ये दारू का ठेका भी है सर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है रात में भी जो है निकलने करने में बहुत मतलब जो है दिक्कत आती है सर। क्या समस्या है दारू की? जैसे बच्चे का, हाँ, मैं जितेंद्र सक्सेना यहाँ पास में रहता हूँ। मेरी मदर पहले सिस्टर थी गांव में, और मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ अक्सर रात को लड़के लोग दारू शराब पीकर और अनशन बातें करते रहते हैं। यहाँ बच्चे बाजू में छोटे बच्चे, यहाँ सोचिए कि छोटे बच्चे जब पढ़ते रहते हैं बाहर गाली गलौज बदतमीजी से लोगों को बोलते हैं। बच्चे इनके तो कई मत पूछो, हालत खराब है। तो उनके ऊपर धक्का दे दिया। उनके दिमाग पर क्या असर होगा ये अपन समझ सकते हैं कि बच्चों की नींव जो है वो बचपन में स्कूल से ही डल पाती है। और आप बच्चों की नींव यही हम देख रहे हैं कि बच्चे वो कई बार तो यहाँ आ जाते हैं, आंगन ये स्कूल के ग्राउंड में भी आ जाते हैं, वो शराब पी के मस्ती करते हैं बच्चे जवान लोग। मैंने कई बार देखा भी है। तो अगर मान लो हम उन्हें समझाते तो गाली दे देते, तू यह क्या कर सकता है, तेरे घर में है, तेरी औकात है, तेरी स्थिति, ऐसे बात करते हैं वो। ये लोग कहाँ के हैं? ये आसपास के इसी एरिया के लोग हैं, कहीं ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई बाहर से भी आ जाते हैं। क्या है कि शराब में जैसे वहाँ से नहीं मिल पाई है, यहाँ आके और ब्लैक में होने की यार थोड़ा बहुत पैसे 5-10 रुपए ज्यादा दे देंगे, यहाँ से मिल जाएगी अपने को शराब। तो वो इस चक्कर में वो दारू लेने के चक्कर में यहाँ आ जाते हैं, बस मस्ती करते रहते शराब पीकर। स्कूल डिस्पेंसरी एक साथ में ही है? ये स्कूल, ये डिस्पेंसरी, ये स्कूल, इसके जस्ट बाजू में आंगनवाड़ी है। महिलाएं जब टीकाकरण कराने आती है तो हंसते हैं देख देख के जोर जोर से। ये उनकी हरकतें हैं। इधर 3 मंदिर है, 2 मंदिर एक साथ है, उधर एक माता जी का मंदिर एक साथ है, बीच में शराब का ठेका है। कुआं भी है भैया, एक कुआं भी है जी। साथ ये दिया है, कई बार हमने उसमें भी दिया है। उसके बाद जो है यहाँ प्रेस का एक वो भी चल रहा है, उसमें भी कई बार हमने वो निकलवाया है, कोई मत उसका कोई असर नहीं होता है। अब आप देखिए ये लड़के हैं, इनकी उम्र देखिए, और आप देखिए इस उम्र में मतलब कि बच्चों का क्या असर पड़ेगा इनके ऊपर। जब लड़के जवान बच्चे यंग ग्रुप अगर शराब पी के इनके सामने गाली गलौज करेंगे तो इन पे क्या असर होना चाहिए। अपनी बात अगर खुद कहे, कोई बहन अगर कहना चाहे,
इधर आ बेटा, आओ इधर आओ, ये माइक पकड़ो। आप बताओ सर, आपके मेन बात तो ये है कि स्कूल बिल्कुल सामने है और फिर बच्चों पे सोच सकते हैं कैसा असर पड़ेगा। मिडिल स्कूल है, छोटे बच्चे, ये मतलब है एडोलेसेंस की एज में है, तो उन्हें तो जो सिखाएंगे वही सीखेंगे, जो उन्हें सामने देखने को मिलेगा वही देखने वाला है। और फिर सामने आंगनवाड़ी भी है उधर, तो फिर तो सोच ही सकते हैं लोग जनरल जो कॉमन सेंस के हिसाब से कि मतलब क्या असर पड़ सकता है। और फिर बीच बाजार में सब कुछ है, एक आइसोलेटेड होता तो फिर समझ में भी आता, पर बीच बाजार में ये सब चलता है तो फिर थोड़ा तो मतलब होना चाहिए ऐसा एक रेगुलेशन गवर्नमेंट के हिसाब से या सब जो भी है। हम तो रोज ही देखते हैं, हमारे तो घर के बाजू में ही है। मेरी तो अभी एग्जाम आने वाली है, मेरे को तो रोज ही सुनने को मिलता है, इतना डिस्टरबेंस होता है। फिर ईयरफोन लगा के पढ़ो तो भी मतलब वो तो रोज रोज ही तेज तेज आवाज आती है, गाली गलौज या फिर जो भी है झगड़े वगैरह। मतलब कोई इंसिडेंट जैसे आपको असर पड़ा हो जिसकी वजह से आप पे ऐसा मेन तो गाली गलौज ही सुन लेते हैं तो दिमाग तो खराब होता ही है ना। मतलब किसी दिन का अगर कोई बताए कि क्या हुआ था उस दिन को याद रहता हो आपको कि हम पे असर अब मैं ऐसे गाली तो नहीं बकूंगी पर वही मेन गंदा, हमारे तो घर के बाजू में हम तो रोज ही आवाज सुनने को मिलती है। बात मेन ये है। एक ही दीवार लग रही है। हाँ, हमारे तो चिपका हुआ ही है बिल्कुल। तो दीवार से हाँ, और कोई साथी बिल्कुल गंदी गंदी गाली दे बाबूजी, बिल्कुल सीधी सीधी गाली दे, गोड़ी गोड़ी अब तुमसे कहीं को मत के बताऊं कहीं तो गंदी गाली बाकी के पूछो ही मत। हमारी लाड़ी पार नहीं हट सकती। इनके घर के भी बाजू में। और ये गुमटी में एक गुमटी में भी आदमी और छोरा और बैठा ले दारू पी के वहाँ भी इतना गंदी गंदी बके कि हमारे 24 घंटे लगे रहे वही घर है हम। एक ही दीवार है ठेका की, आप तो इन्हें ठेका हटवा दो भाई, तो परेशान है हम ठेका के मारी बहुत ज्यादा। हाँ ये गुमटी है ये पे इतना सारा मना करे की नहीं जाए। यहाँ पे जो भी शासन प्रशासन है उससे आपने कुछ नहीं कहा? सबसे की थी नगर पालिका में जाया, वहाँ भी भोपाल गया था, फिर गाड़ी गई हमें वहाँ भी दिया हम कागज। क्या कहते हैं वो लोग? लिखी थी सुनंगा के हम था हमारी पहले भी दिया था एक बार, हम ये सुनंगा के उनने लिखी थी, नहीं सुनी उनने तो। दीदी मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहती हैं मोहन यादव जी से इसको लेके? ये ठेको हटवाना चाहिए। आप उनके नाम से लेके बोलिए ही। हाँ तो मोहन यादव जी को बोलिए। हाँ मोहन यादव से यही कह रहा कि वो ठेको हटवा दे बाबूजी, ये गुमटी हटवा दे हमारे सामने। इतनी गंदी गाली बाकी अब कहीं बता नहीं सकूँ मैं था। बोलूं तो लड़ाई हो जा, मैं अकेली फिर हमारे पीछे कोई नहीं बोले, जैसे मैं बोलूं कब से है ये? यो तो नरे होगा 8-10 साल से। हाँ और 8-10 साल से कितनी बार रोज गदर रहती है। रोज ही रहे और लड़े भी सारी रोज ही ना गंदी गंदी गाली बाके मार तो छत है नहीं माँ की माई दिखे। पर आज मोबाइल चला था नहीं वीडियो लेके बता देता हूँ, देखो आवासी बकरिया साथियों ने खबरें वगैरह की हैं उसका भी कोई असर नहीं पड़ा? कहीं नहीं हो शर्मा से मिली भगाते हो बड़ो आदमी पैसा भर दे, हम गरीब कहीं भरा। तो आप जो आपने रिपोर्ट्स की यहाँ पे उनका क्या असर हुआ या किस तरह का अधिकारी कहते हैं? देखिए नरसिंहगढ़ में मैंने बीते 10 सालों में देखा, यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी देखा। नरसिंहगढ़ में अधिकतर वेश्यावृत्ति चल रही है। यहाँ पर आसपास काफ़ी एरियाज हैं जो काफ़ी डूबे हुए हैं इस क्षेत्र में। साथ ही पास में जगह जगह आप देखेंगे मेन जगह पर शराब के ठेके हैं। शिक्षा की हालत क्या है, हम बच्चों का भविष्य नहीं सुधार पा रहे हैं, तो हम किस प्रकार से विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। क्षेत्र के सांसद आपने देखा हुआ वापस से टिकट मिल गया। 4 काम नरसिंहगढ़ के गिना थे कि 4 काम नरसिंहगढ़ के लिए करें, कोई उपलब्धि नहीं जिसमें भाजपा कह रहे अमृत काल है। कैसा अमृत काल है? जहाँ बच्चों को स्कूल के सामने शराब मिल रही है, जब महिलाएं गाली सुन रही है कि अमृत काल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बस सिर्फ यहाँ नरसिंहगढ़ को पर्यटन का दर्जा दिलाएं। हम ये बस आप बूढ़े हो गए लेकिन पर्यटन का दर्जा नहीं मिला। आप बूढ़े हो गए, पर्यटन कितने साल से सुन रहा आप? नहीं, पर्यटन नहीं बना। नरसिंहगढ़ की दुर्दशा, नरसिंहगढ़ पहले मालवा का मिनी कश्मीर कहते थे। अरे अब इस कश्मीर में क्या स्थिति आप देखो तो सही। यहाँ की सड़कों में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? नगर पालिका में विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में भी कुछ नहीं कर पा रहे, ना सत्ता पक्ष कुछ पा रहा है। दोनों तरफ की हालत बंदरबाट चल रही है। कमीशन मिल जाए तो नेता काम करते हैं, वरना मैं गया एक दफ्तर में देखा, मैं इनके आवेदन दे दें तो आवेदन तो अधिकारी आवेदन की तरफ तो देखते पहले देखते हैं जेब में पैसा कितने सामने वाले आदमी। ये स्थिति हमारे क्षेत्र में बन रही है।
नेता सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वोट लेने आते हैं और हमारे क्षेत्र की जनता एक भेड़ चाल से चल रही है। और यहाँ के शराब ठेके नहीं हटवा पाए, किस काम के सांसद विधायक ये सब काम शासन की मिली भगत से होता है। शासन चाहे 370 हटवा दी तो ये हटाने में क्या है, सब कुट कुट फुरफुर है, सब पैसे खाते हैं, कोई हटाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को भी, बस और क्या। शासन की मिली भगत से हो रही है सब काम, सबको पैसा मिलता है ऊपर से लेकर नीचे तक, कोई हटा ही नहीं सकता। शासन चाहे तो 2 मिनट में हटा दे, शासन की इच्छा ही नहीं। आपका दादा नाम बताइए। श्याम नारायण पाठक मेरा नाम। दारू का ठेका यहाँ से हटना चाहिए क्योंकि यहीं पे स्कूल है, आंगनवाड़ी है, मंदिर है और हमारा ब्यूटी पार्लर भी है, इसलिए ठेका हटना चाहिए यहाँ से। गुमटी हटनी चाहिए अंडा वाली, और दारू का ठेका भी हटना चाहिए। बहुत दिक्कत है, हम बहुत ज्यादा बाहर बैठ नहीं सका। रात को 10-10 बजे सारा इकट्ठा होकर गाले बाके दारू पिए खूब, ये स्थिति। और बोलो जो बोलो। बहुत दिक्कत है ठेका से, गाली गुप्तार होती है, जो लड़कियों निकलती है, निकल नहीं सकती है वो। बहुत कांड बोलते हैं, दारू पी के नहीं हमला मचाते हैं हर जगह और गदरबाजी मचाते हैं। और क्या, अपने शांति चाहिए, हटाना हो जाए। मतलब दिन भर वही वो तो दिन भर ही यही काम चलता रहता है। अब मुझे साल भर हो गए यहाँ बैठते बैठते, मैं तो दिन भर ही देख रही हूँ। सामुदायिक भवन सामने का स्कूल के सामने का, आंगनबाड़ी के सामने का, मंदिरों के पास का, हमारी सघन बस्ती के पास का ठेका हटाओ, ठेका हटाओ, ठेका हटाओ, ठेका हटाओ।